नेपोलियन हिल का यह कथन, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है, एक प्रभावशाली शक्ति रखता है जो विरोधाभासी लगता है। आखिरकार अगर यह सच है तो आपने कितने अवसरों को केवल आत्मविश्वास की कमी के कारण जाने दिया है। इच्छा शक्ति समृद्धि की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाली असली चिंगारी क्षणिक मनोरंजन तक सीमित नहीं है, जैसे किसी भौतिक वस्तु को पाने की क्षणिक इच्छा। हम बात कर रहे हैं एक गहरी, तीव्र, लगभग जुनूनी लालसा की, जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए आवश्यक ईंधन बन जाती है। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव चाहते हैं, लेकिन पहले ही झटके का सामना करने पर हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार कोई व्यवसाय शुरू करने, कोई उद्यम शुरू करने या यहां तक कि अपना पेशा बदलने के बारे में सोचा है, लेकिन एक आंतरिक आवाज ने आपको यह आपके लिए नहीं है कहकर रोक दिया? यह मानसिक जाल अधिकांश लोगों को निष्क्रियता की स्थिति में बंदी बना लेता है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के जीवन पथ के माध्यम से वास्तविक इच्छा शक्ति की क्षमता को दिखाया, जो असंभव लगने वाले रास्तों को खोल सकती है। 1908 में एक युवा पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी और प्रभावशाली लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मिला। कुछ मिनटों तक चलने वाला यह साक्षात्कार घंटों तक चला और इसी बातचीत के दौरान कार्नेगी ने हिल को एक चुनौती दी। अपने जीवन के 2 दशक उस समय के सबसे प्रमुख करोड़पतियों का साक्षात्कार लेने में लगाए, ताकि किसी भी व्यक्ति पर लागू होने वाले सफलता के सूत्र को खोजा जा सके। उस दृश्य की कल्पना करें, एक युवा व्यक्ति जो धन और प्रभाव से वंचित है, उसे 500 से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की जांच करने का काम सौंपा गया है। कितने लोग डर या असंभवता की भावना से घबराकर मना कर देते। हिल न केवल अपने जीवन को बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदलने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह प्रकरण मार्मिक है क्योंकि यह दर्शाता है कि कई बार आराम क्षेत्र में बने रहने और असाधारण कार्यों को प्राप्त करने के बीच का अंतर डर के सामने एक साधारण हां कहने में निहित है जो नहीं कहता है। आधुनिक विज्ञान हिल के अंतर्ज्ञान की पुष्टि करता है। PNAS में प्रकाशित डैनियल कानेमन और एंगस डेटन के शोध से पता चलता है कि उच्च आय वाले व्यक्ति अपने जीवन में अधिक संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं। हालांकि इसका मतलब जरूरी नहीं कि पूर्ण खुशी हो। इसका मतलब यह है कि जब इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वह आपको बेहतर आर्थिक स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, तो लक्ष्य धन के मात्र संचय से आगे बढ़ जाता है, जिसमें स्वतंत्रता, अवसर और सुरक्षा की प्राप्ति शामिल होती है। अब इन शिक्षाओं को कैसे लागू करें? कल्पना कीजिए कि आप अगले 12 महीनों में $10,000 अतिरिक्त प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। केवल मुझे $10,000 और चाहिए लिखने भर से काम नहीं चलेगा। आपको इस इच्छा को इस तरह से जीना होगा जैसे यह पहले से ही सच्चाई हो। खुद से पूछें, यह धनराशि मेरे जीवन को कैसे बदल देगी? क्या यह कर्ज चुका देगी? क्या यह स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी? क्या यह मेरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी? इच्छा को वास्तविक और सार्थक भावना से जोड़कर आपका मन सक्रिय रूप से इस लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर देता है, आपके लक्ष्य के पक्ष में। बहुत से लोग बड़े पैमाने पर इच्छा रखने से डरते हैं, इसे घमंड या कुछ असंभव मानते हैं। लेकिन मुझे यह सवाल पूछने दें, अगर आप खुद के लिए इच्छा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इतिहास उन सामान्य लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने ऊंचा सपना देखने की हिम्मत की। थॉमस एडिसन पर विचार करें, जिन्होंने गर्म रोशनी का आविष्कार करने से पहले सैकड़ों असफलताओं का सामना किया था। अगर उन्होंने इस विचार को स्वीकार कर लिया होता कि यह काम उनके लिए नहीं है, तो शायद आप अभी अंधेरे में होते। चुनौती सरल है। आज एक विशिष्ट इच्छा चुनें, कुछ ऐसा जो आप वास्तव में चाहते हैं। इस इच्छा को लिखित में विस्तार से लिखें, इसे रोजाना देखें और इसकी कल्पना करें जैसे यह पहले से ही एक ठोस वास्तविकता हो। इस अभ्यास को 30 दिनों तक करें
और देखें कि कैसे आपका मन रास्ते, विचार और पहले अनदेखे अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देगा। आप पा सकते हैं कि असंभव कभी अस्तित्व में नहीं था। यह केवल अंत तक बने रहने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम था। विश्वास वह अदृश्य सेतु है जो इच्छा को उसकी पूर्ति से जोड़ता है। यह एक सीमित धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इस अटूट विश्वास पर है कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही संभावित रूप से मौजूद है और आपकी पहुंच के भीतर है। बहुत से लोग इस बिंदु पर भटक जाते हैं, यह मानते हुए कि विश्वास केवल यह उम्मीद करना है कि कुछ स्वर्ग से गिर जाए। लेकिन नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक विश्वास सक्रिय होता है। यह इस तरह से विश्वास करना है कि आपके कार्य इस निश्चितता को दर्शाते हैं, यहां तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। आपने कितनी बार अपनी क्षमता पर संदेह किया है कि आप वर्तमान में जो प्राप्त करते हैं उससे अधिक के योग्य हैं? आपने कितनी बार सवाल किया है कि क्या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता है? ये संदेह आम है, लेकिन यह ठीक यहीं पर है जहां बहुत से लोग खुद को कमतर आंकते हैं। हिल के लिए विश्वास मन के लिए एक गुप्त कोड की तरह काम करता है। सकारात्मक कथनों को दोहराकर, अपनी इच्छा को जीते हुए अपनी कल्पना करके आप केवल सपने नहीं देख रहे हैं, आप अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपके चुनावों, आपके ध्यान और आपकी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान इस परिकल्पना की पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और कल्पना में गहनता से अनुभव किए गए अनुभव के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, किसी लक्ष्य की प्राप्ति की मानसिक रूप से कल्पना करके आपका मन इसे वास्तविक तैयारी के रूप में व्याख्या करता है। ओपरा विनफ्रे के उदाहरण पर विचार करें। वह गरीबी में पली बढ़ी, ऐसी विपत्तियों का सामना किया जिससे बहुत से लोग हार मान लेते। हालांकि शुरू से ही वह मानती थी कि वह किसी बड़ी चीज के लिए नियत है। अपने प्रति इस अटूट विश्वास ने उसे अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, यहां तक कि वे जो तुच्छ लग रहे थे। वर्षों से इस विश्वास ने उसके जीवन पथ को आकार दिया, जिसका परिणाम ग्रह की सबसे प्रभावशाली और अरबपति महिलाओं में से एक के रूप में उसकी सफलता के रूप में हुआ। यह दर्शाता है कि लागू विश्वास एक रहस्यमय कार्य नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक शक्ति है जो लगातार और दृढ़ निर्णयों को बनाए रखती है। क्या आपने कभी संदेह को अपनी योजनाओं को नष्ट करते हुए महसूस किया है? क्या होगा अगर यह काम नहीं करेगा? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊंगा? क्या होगा अगर मैं कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? लेकिन अगर आप प्रश्न को उलट देते हैं तो कुछ असाधारण होता है। क्या होगा अगर यह काम करेगा? क्या होगा अगर मैं सक्षम हूं? क्या होगा अगर केवल एक चीज जो मुझे चाहिए वह है अपनी सीमाओं से अधिक स्वयं पर विश्वास करना? विश्वास वास्तव में इस दृष्टिकोण में बदलाव से एक निराशावादी मानसिकता से आशावादी मानसिकता में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। नेपोलियन हिल ने विश्वास को बढ़ावा देने के लिए आत्म सुझाव की वकालत की। इसका अर्थ है कि उन वाक्यांशों को रोजाना दोहराए जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, जब तक कि वे आपकी पहचान का एक अभिन्न अंग न बन जाएं। यह सरल लगता है, लेकिन यह गहराई से परिवर्तनकारी है। कल्पना करें कि आप हर दिन जागते हैं और खुद से कहते हैं, मैं अगले कुछ वर्षों में $50,000 अर्जित करने में सक्षम हूं। मैं समृद्ध होने के योग्य हूं। मेरे पास आवश्यक विचार और अनुशासन है। कुछ हफ्तों के बाद ये शब्द केवल वाक्यांशों की स्थिति से आगे बढ़ जाते हैं और दृढ़ विश्वासों के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यहां एक सीधी चुनौती है। अगले 7 दिनों के दौरान जब भी संदेह आए, उसे आत्मविश्वास के कथन से बदल दें। यदि विचार है, मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो जोर से कहें, मैं पहले से ही जीत के रास्ते पर हूं। यदि आपका मन तर्क देता है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो उत्तर दें, मेरा सपना मेरे विश्वास जितना ही बड़ा है। इस तकनीक का लगातार अभ्यास करें, बिना किसी रुकावट के।
देखें कि यह सरल सा अभ्यास न केवल आपके विचारों को बल्कि अवसरों के प्रति आपके कार्य करने के तरीके को भी कैसे बदलना शुरू कर देता है। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को सहारा देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। अपने आप को विश्वास करने की अनुमति देकर आप न केवल नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं बल्कि एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो उसके योग्य से कम नहीं स्वीकार करती है। और यह वही पहचान है जो समय के साथ परिस्थितियों, लोगों और संसाधनों को आकर्षित करती है ताकि जो पहले दूर लग रहा था वह अपरिहार्य हो जाए। ज्ञान अपने आप में बेकार है यदि यह किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए निर्देशित नहीं है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया है, डिग्री और उपाधियां अर्जित की हैं, लेकिन फिर भी खुद को नफरत वाली नौकरियों या कठिन आर्थिक स्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं? नेपोलियन हिल ने समझाया कि जो लोग तरक्की करते हैं और जो केवल सपने देखते रहते हैं, उनके बीच का अंतर ज्ञान के बुद्धिमान उपयोग में है, न कि इसके मात्र संचय में। ज्ञान को व्यवस्थित करने, लागू करने और इसे व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता है जो ठोस और स्पष्ट परिणाम उत्पन्न करे। उन्होंने स्वयं इस परिकल्पना का उदाहरण दिया। अपनी युवावस्था में एक रिपोर्टर के रूप में उन्होंने सैकड़ों प्रभावशाली व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया। अगर उसने अपनी नोट्स एक दराज में रख दी होती तो वह सिर्फ एक और पत्रकार ही रहता, लेकिन उसने उन सभी विचारों को स्पष्ट और किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ सिद्धांतों में व्यवस्थित करने का निर्णय लिया और इसने उसकी ओर लाखों पाठकों की कहानी बदल दी। इस पहलू में कुछ आकर्षक है क्योंकि यह दर्शाता है कि चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त हो, इसके आवेदन के लिए स्पष्ट रणनीति के बिना प्रगति ठहर जाती है। विज्ञान भी इस तर्क की पुष्टि करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन से पता चलता है कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब वह अभ्यास के साथ होता है। दूसरे शब्दों में, वित्त के बारे में दर्जनों वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है यदि आप बचत या निवेश के लिए एक भी तकनीक लागू नहीं करते हैं। मानव मन उस चीज को अधिक तीव्रता से बनाए रखता है जिसे व्यवहार में लाया जाता है, और यहीं पर ज्ञान वास्तविक शक्ति में बदल जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो प्रतिवर्ष $20,000 अतिरिक्त कमाना चाहता है। वह व्यक्ति निवेश पर असंख्य किताबें और पाठ्यक्रम पढ़ सकता है, लेकिन अगर वह कभी भी इस ज्ञान को एक व्यावहारिक योजना में व्यवस्थित नहीं करता है, जैसे कि वेतन का एक हिस्सा किसी विशिष्ट फंड में लगाना, तो उसे कभी परिणाम दिखाई नहीं देंगे। हालांकि यदि वह अपने शिक्षाओं को व्यावहारिक चरणों में व्यवस्थित करने का निर्णय लेता है, उदाहरण के लिए परिसंपत्तियों के कामकाज को समझना, एक निवेश खाता खोलना, मासिक योगदान का एक कार्यक्रम बनाना और तिमाही परिणामों का पालन करना, तो यह ज्ञान वित्तीय रिटर्न के रूप में गुणा करना शुरू कर देगा। हिल ने जानकारी को ज्ञान के साथ भ्रमित करने के खतरे के बारे में भी चेतावनी दी थी। हम ऐसे युग में रहते हैं जहां सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर है। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय, मनोविज्ञान या उद्यमिता के बारे में घंटों शोध कर सकता है, लेकिन जो वास्तव में बदलता है वह है यह चुनने का अनुशासन कि क्या उपयोगी है और इसे तुरंत लागू करना। खुद से पूछने का एक अच्छा सवाल है, पिछली चीजों में से आपने कितनी चीजों का वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया? यह सिद्धांत हिल के जीवन यात्रा के गहरे सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने 2 दशकों से भी अधिक समय तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जॉन डी रॉकफेलर जैसे बड़े नामों से डेटा, कहानियों और अंतर्दृष्टि एकत्रित करने में बिताया। प्रभावशाली केवल ज्ञान की मात्रा नहीं है जिस तक उनकी पहुंच थी, बल्कि यह भी कि उन्होंने इसे सरल सिद्धांतों में कैसे व्यवस्थित किया जो किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो। यह निर्णय जिज्ञासा और प्रशंसा को जगाता है क्योंकि यह दिखाता है कि एक व्यवस्थित और केंद्रित प्रयास कैसे शानदार परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यदि आप इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो आपके पास पहले से मौजूद जानकारी को व्यवस्थित करके शुरुआत करें। अपने मुख्य शिक्षाओं को एक नोटबुक में लिखें, उन्हें श्रेणियों में विभाजित करें, उनमें से प्रत्येक को लागू करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें
और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक समय सीमा बनाए। उदाहरण के लिए, यदि आपने बेहतर बातचीत करने के तरीके के बारे में सीखा है, तो स्थापित करें कि आप अगली बार जब आप वेतन वृद्धि के लिए कहेंगे या कोई अनुबंध करेंगे, तो इस ज्ञान को लागू करें, संशोधित करें, सुधार करें। यह सरल अनुक्रम सिद्धांत को प्रगति में बदल देता है। संगठित ज्ञान एक अच्छी तरह से बोया गया बीज है। जब इसे बेतरतीब ढंग से डाला जाता है तो यह अंकुरित भी हो सकता है, लेकिन अगर इसे उपयुक्त मिट्टी में रखा जाए, इसकी देखभाल की जाए और इसे सींचा जाए, तो यह पूरे जीवन में एक फलदार वृक्ष में बदल जाता है। और शायद आपके द्वारा धन की इच्छा करना जारी रखने और अंततः उसे प्राप्त करने के बीच का अंतर केवल जानकारी जमा करना बंद करना और जो आप पहले से ही जानते हैं उसे एक संरचित और अनुशासित तरीके से लागू करना शुरू करना है। कोई भी व्यक्ति अकेले बड़े परिणाम प्राप्त नहीं करता है। यह नेपोलियन हिल द्वारा मास्टरमाइंड सिद्धांत कहे जाने वाले सबसे मजबूत बिंदुओं में से एक है। व्यापारियों और करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कारों में उन्होंने देखा कि उनमें से अधिकांश में कुछ समान था। वे ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो न केवल उनकी परियोजनाओं में विश्वास करते थे, बल्कि विचारों, संसाधनों और मानसिक ऊर्जा का भी योगदान करते थे। मास्टरमाइंड दो या दो से अधिक दिमागों का मिलन है जो एक सामान्य लक्ष्य के लिए सामंजस्य में काम करते हैं, एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं जो व्यक्तियों के योग से बहुत आगे जाती है। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार अकेले सब कुछ करने की कोशिश की है और निराश हुए हैं। समर्थन की कमी के कारण आपने कितनी परियोजनाओं को छोड़ दिया, या क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने केवल आलोचना और संदेह को बढ़ावा दिया। जिस माहौल में आप हैं वह आपके सपनों का प्रणोदक हो सकता है या वह भार जो आपको बंधा रखता है। हिल ने सिखाया कि उन लोगों के साथ जुड़कर जो आपकी दृष्टि साझा करते हैं या जिनके पास पूरक क्षमताएं हैं, आप अपनी सफलता की संभावनाओं को तेजी से बढ़ाते हैं। एप्पल की कहानी एक सही उदाहरण है। स्टीव जॉब्स में दूरदर्शिता, साहस और सामान्य से परे देखने की क्षमता थी। स्टीव वोज़नियाक के पास इस दृष्टि को कुछ ठोस में बदलने का तकनीकी ज्ञान था। अकेले वे शायद अवसरों की तलाश में दो और रचनात्मक पेशेवर ही होते। साथ में उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने दुनिया को बदल दिया। ये दिखाता है कि हिल ने पहले ही क्या देखा था। जब दो दिमाग सामंजस्य में जुड़ते हैं तो एक तीसरा दिमाग पैदा होता है, एक तरह की बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता जो विचारों को ऐसे स्तरों पर ले जाती है जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना असंभव है। हालांकि एक महत्वपूर्ण विवरण है, मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब वास्तविक सामंजस्य हो। यदि आप अपनी योजनाएं उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं या आपके प्रोजेक्ट के सफल न होने के हजार कारण गढ़ते हैं, तो आप शक्ति का चक्र नहीं बना रहे हैं, बल्कि तोड़फोड़ का चक्र बना रहे हैं। यहीं पर बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि चुपचाप समर्थन की कमी, निराशा के शब्द और यहां तक कि ईर्ष्या भी बाहरी बाधाओं से ज्यादा आपके लक्ष्यों को कमजोर कर सकते हैं। आपने कितनी बार कोई विचार साझा किया है और प्रोत्साहन प्राप्त करने के बजाय महसूस किया है कि बातचीत की ऊर्जा ने आपकी प्रेरणा को समाप्त कर दिया है? नेपोलियन हिल ने इसे स्वयं अनुभव किया। एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करते समय उनके पास समर्थन का कोई समूह नहीं था। इसके विपरीत बहुत से लोगों का कहना था कि करोड़पतियों के अध्ययन को 20 वर्ष समर्पित करना एक पागलपन है। हालांकि समय के साथ उन्होंने अपना खुद का मास्टरमाइंड बनाया, व्यापारियों, आविष्कारकों और प्रभावशाली लोगों से जुड़कर जो उनके मिशन में विश्वास करते थे। यह सहानुभूति पैदा करता है क्योंकि यह दिखाता है कि उन्हें भी प्रारंभिक अलगाव को दूर करने और उन लोगों को खोजने की आवश्यकता थी जो वास्तव में उनकी यात्रा में योगदान देंगे। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। सामाजिक मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि लोग उन समूहों के समान आदतें, विश्वास और यहाँ तक कि आय के पैटर्न भी अपनाते हैं जिनके साथ वे सबसे अधिक समय बिताते हैं। यानी
अगर आप ज्यादातर समय उन लोगों से घिरे रहते हैं जो थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं, जो मानते हैं कि अमीर होना असंभव है या कर्ज में रहना सामान्य है, तो आपके उन पैटर्न को दोहराने की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन अगर आप उन लोगों के करीब आते हैं जो विकास चाहते हैं, खुद में निवेश करते हैं और सोचे समझे जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो आपका मन भी उसी पैटर्न के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देगा। आमंत्रण है चिंतन का। आज आपका दायरा किनसे बना है? क्या ये लोग आपके सपनों को पंख दे रहे हैं या आपके विचारों का गला घोंट रहे हैं, इससे पहले ही कि वे पहला कदम उठा पाएं? आपकी सबसे कीमती चीज, आपके मन तक किसको पहुंच की अनुमति देते हैं, इसका सावधानी पूर्वक चुनाव करना जरूरी है। अगले 30 दिन नकारात्मकता फैलाने वालों के साथ मिलना जुलना कम करें और इसके विपरीत प्रेरणादायक, प्रेरक और सशक्त बनाने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत बढ़ाएं। देखें कि कैसे समय के साथ यह परिवर्तन न केवल आपकी जीवन शक्ति को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके जीवन में आने वाले परिणामों को भी। समूह में सहयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महानता शायद ही कभी अकेले प्रयासों का परिणाम होती है। यह उन दिमागों के सामंजस्य से निकलती है जो विश्वास साझा करते हैं और अपनी ताकत मिलाकर ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो असंभव को अपरिहार्य में बदल सकती है। दृढ़ता वह पतली रेखा है जो उन लोगों को अलग करती है जो असाधारण काम करते हैं और जो अपने काम के फल पाने से पहले ही हार मान लेते हैं। अधिकांश लोग धन, स्वतंत्रता और पहचान के सपने देखते हैं, लेकिन व्यवहार में सबसे छोटी विपरीत परिस्थिति का सामना करने पर पीछे हट जाते हैं। पहली असफल कोशिश के बाद आपने कितनी परियोजनाएं छोड़ दी हैं? आपने कितनी बार असफलता को इस बात का प्रमाण माना है कि आपको हार मान देनी चाहिए? नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि अस्थायी असफलता कुछ नहीं बल्कि एक परीक्षा है, आपकी इच्छा की वास्तविकता का आकलन करने का एक तरीका है जो एक सच्ची आकांक्षा को एक क्षणिक आवेग से अलग करती है। हिल ने खुद ऐसे चुनौतियों का सामना किया जिससे कोई भी हार मान लेता। अपनी पहली कृतियों के प्रचार के दौरान उन्हें कड़ी आलोचनाओं, आर्थिक कठिनाइयों और यहां तक कि उन लोगों द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों का भी सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके शोध पर संदेह किया। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ के सामने हैं जो आपको धोखेबाज कह रही है, जबकि आपके पास अभी भी अपने काम की सफलता का ठोस प्रमाण नहीं है। यह अनुभव कई लोगों में निराशा पैदा करेगा, लेकिन हिल ने दृढ़ता से काम करना चुना। वर्षों बाद उनकी पुस्तक इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक के रूप में स्थापित हुई। यह स्पष्ट हो गया कि दृढ़ता ने अस्वीकृति को पार कर लिया था। यह वृत्तांत अतिरिक्त उपलब्धि की गहरी भावना पैदा करता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सबसे बड़े नामों ने भी अपमान और अनिश्चितता के क्षणों का सामना किया और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। विज्ञान हिल द्वारा बचाव की गई थीसिस की पुष्टि करता है। लचीलेपन पर शोध इंगित करता है कि दृढ़ व्यक्ति बेहतर कल्याण और जीवन भर अधिक सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करते हैं, भले ही वे अत्यंत चुनौतीपूर्ण वातावरण में हों। यह सहज प्रतिभा या बुद्धिमत्ता नहीं है जो सफलता की गारंटी देती है, बल्कि यह है कि वे लगातार केंद्रित रहने की क्षमता रखते हैं, भले ही उन्हें असफलता का सामना करना पड़े। यही कारण है कि असाधारण क्षमता वाले इतने सारे व्यक्ति अपनी परियोजनाओं को छोड़ देते हैं, जबकि अन्य प्रतीत होता है कि कम प्रतिभाशाली महान काम करते हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण वॉल्ट डिज्नी का है। अपना साम्राज्य बनाने से पहले उन्हें एक समाचार पत्र से रचनात्मकता की कमी के कारण निकाल दिया गया था। उनके संपादक के अनुसार उन्हें दिवालियापन का भी सामना करना पड़ा और उनकी कई परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया। अगर उन्होंने इन असफलताओं को हार मानने के संकेत के रूप में स्वीकार कर लिया होता, तो दुनिया ने कभी उस कल्पना की शक्ति को नहीं देखा होता जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया। दृढ़ता वह कुंजी थी जिसने अस्वीकृति को एक स्थायी विरासत में बदल दिया। अब अपने स्वयं के मार्ग पर विचार करें। कितनी बार जीवन ने आपको गिराया है और आपने इसे हार मानने के संकेत के रूप में व्याख्या किया है,
और अगर वास्तव में यह बाधा केवल आपकी इच्छा की तीव्रता को मापने के लिए एक परीक्षा थी कि आप क्या चाहते हैं। हिल का मानना था कि दृढ़ता कोई सहज विशेषता नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह आदत रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से विकसित होती है। हर गिरावट के बाद उठना, समाधानों की तलाश में दृढ़ रहना, कार्रवाई के पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना, लेकिन अंतिम लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना। एक व्यावहारिक अभ्यास आपके असफलताओं के साथ आपके संबंध को बदल सकता है। एक लक्ष्य चुनें जिसे आपने पिछले कुछ वर्षों में छोड़ दिया है। यह एक व्यवसाय, एक पाठ्यक्रम या एक व्यक्तिगत परियोजना हो सकती है। इसे फिर से शुरू करें, लेकिन इस बार कम से कम 30 दिनों के निर्बाध कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धता स्थापित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली कोशिशों से तत्काल परिणाम नहीं मिलते हैं। ध्यान अपनी मानसिकता को तब भी दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित करना है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। अंत में आप देखेंगे कि दृढ़ता एक संचयी प्रभाव बनाती है। प्रत्येक प्रयास अनुभव को जोड़ता है, प्रत्येक त्रुटि एक नई रणनीति का खुलासा करती है और प्रत्येक कदम आपके मानसिक प्रतिरोध को मजबूत करता है। दृढ़ता का अर्थ है दुख को सीखने में बदलना, आलोचनाओं को ईंधन में बदलना और अस्थायी हार को किसी बड़ी चीज की ओर कदम में बदलना। यह वह अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को अलग करती है जो अपने सपनों के जीवन को प्राप्त करते हैं और जो केवल इच्छा रखते हैं लेकिन कभी अंत तक संघर्ष नहीं करते। एक स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित दृष्टि किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए शुरुआती बिंदु है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे अधिकांश लोग बिना किसी ठोस लक्ष्य के जीते हैं, हर दिन केवल दायित्वों को पूरा करने के लिए उठते हैं, यह जाने बिना कि वे कहां जा रहे हैं। नेपोलियन हिल का दावा था कि जिसके पास एक परिभाषित लक्ष्य नहीं है, वह परिस्थितियों द्वारा निर्देशित होता है, जैसे कि खुले समुद्र में एक बहता हुआ जहाज। और यह कई लोगों की वास्तविकता का सटीक चित्रण है। ऐसे लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कभी प्रगति नहीं देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे नहीं जानते कि अंतिम लक्ष्य क्या है। एक स्पष्ट दृष्टि की शक्ति न केवल बड़े सपने देखने में है, बल्कि उस सपने को कुछ मापने योग्य, स्पर्श करने योग्य, विशिष्ट समय सीमा और विवरणों में बदलने में है। अमीर बनना की इच्छा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन 5 वर्षों में $1,00,000 जमा करने का लक्ष्य निर्धारित करना, यह परिभाषित करना कि कैसे, किस क्षेत्र में और किन चरणों का पालन करना है, एक दिशा बनाता है जिसका पालन मन कर सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों ने दिखाया है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनकी तुलना में उनके प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है जो केवल अपने दिमाग में अस्पष्ट विचार रखते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मस्तिष्क को अपनी ऊर्जा केंद्रित करने और अवसरों की पहचान करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है। एक उल्लेखनीय उदाहरण निकोला टेस्ला का है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक, लेकिन जो अपने ज्ञान को सतत उद्यमों में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीता था। टेस्ला का निधन लगभग बिना किसी आर्थिक संसाधनों के हो गया, जबकि थॉमस एडिसन कम प्रतिभाशाली लेकिन बेहद केंद्रित ने एक साम्राज्य बनाया और अपने समय के सबसे प्रभावशाली पुरुषों में से एक बन गया। यह दर्शाता है कि बिना दिशा के प्रतिभा कैसे बर्बाद हो सकती है और कैसे स्पष्ट लक्ष्य बिना असाधारण प्रतिभा के भी असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। यह कहानी उदासी की भावना जगाती है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि केवल उद्देश्यों की कमी के कारण कितनी क्षमताएं रोजाना बर्बाद हो रही हैं। हिल ने इसे व्यवहार में अनुभव किया। जब उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार किया तो उन्हें पता था कि उनका मिशन केवल अमीर लोगों का साक्षात्कार करना नहीं था, बल्कि इन शिक्षाओं को एक ऐसे दर्शन में व्यवस्थित करना था जो जीवन को बदल सके। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, ऐसे सिद्धांतों को संकलित करना जो कोई भी लागू कर सके। इस परिभाषित लक्ष्य के लिए अथक समर्पण के वर्ष थे।
अगर वह विचलित हो जाते, अगर उन्होंने अपने मन को बिना दिशा के भटकने दिया होता, तो शायद उन्होंने वह काम कभी नहीं बनाया होता जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। यह प्रकरण प्रशंसा को जन्म देता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि एक अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य कठिन परिश्रम के दशकों को अर्थ कैसे दे सकता है। अब इसे अपनी वास्तविकता पर लागू करें। कितनी बार आप खोया हुआ महसूस करते हैं, यह जाने बिना कि क्या आप सही रास्ते पर हैं? और अगर केवल एक चीज जो कमी थी, वह कुछ मिनट रुकना और निष्पक्ष रूप से लिखना था कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप कितने डॉलर जमा करना चाहते हैं, कितने समय में, किस उद्देश्य से, आपके जीवन पर इस लक्ष्य का क्या प्रभाव होगा। ये प्रश्न सरल लगते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं जो आपके चुनावों का मार्गदर्शन करते हैं। एक प्रभावी अभ्यास आपके लक्ष्य को इस तरह से देखना है जैसे वह पहले से ही वास्तविकता हो। वांछित मूल्य के साथ बैंक खाते की कल्पना करें। अपने आप को उस जीवन में रहते हुए देखें जिसका आप सपना देखते हैं। कर्ज या एहसानों पर निर्भर न होने की शांति को महसूस करें। इस प्रकार की स्पष्टता इतनी मजबूत भावनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है कि आपका मस्तिष्क इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए अथक रूप से काम करना शुरू कर देता है। यहां चुनौती यह है कि आज ही एक स्पष्ट और परिभाषित लक्ष्य बनाएं, इसका विस्तार से वर्णन करें, समय सीमा निर्धारित करें और इसे रोजाना देखें। अपने लक्ष्यों को अस्पष्ट न रहने दें, जैसे मैं जीवन में बेहतर करना चाहता हूं। संख्याएं, तिथियां और कारण निर्धारित करें। इसे लगातार 21 दिनों तक करने की प्रतिबद्धता करें, जब तक कि आपका मन उन अवसरों को देखना शुरू न कर दे जो पहले अदृश्य लगते थे। एक स्पष्ट दृष्टि एक लंबी यात्रा में एक मानचित्र की तरह है। इसके बिना आप बहुत कुछ चल सकते हैं, लेकिन अंत में घूमते रहेंगे। इसके साथ प्रत्येक कदम का उद्देश्य प्राप्त होता है, प्रत्येक बाधा रास्ते का हिस्सा बन जाती है और प्रत्येक उपलब्धि आपको उस गंतव्य के करीब लाती है जिसे आप वास्तव में चाहते हैं। क्या आपने देखा कि नेपोलियन हिल द्वारा एकत्रित ये सिद्धांत खाली सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रणनीतियां हैं जिन्होंने वास्तविक लोगों के जीवन को बदल दिया है और आपके जीवन को भी बदल सकती है। यदि आप उनमें से प्रत्येक को लागू करते हैं, तो आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देंगे जो पहले अनदेखे थे, और जिस तरह से आप सोचते हैं, कार्य करते हैं और परिणाम आकर्षित करते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण अंतर महसूस करेंगे। अब यदि आप अपने ज्ञान को गहरा करना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि इन शिक्षाओं को एक उच्च स्तर पर कैसे ले जाना है, तो स्क्रीन पर प्रदर्शित अगला वीडियो ठीक इसके लिए बनाया गया है। यह किसी भी अन्य सामग्री की तरह नहीं है। यह वास्तव में विकसित होने के लिए एक ठोस कदम है, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी तरकीब के, वास्तविक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ यह यात्रा जारी रखें। मैं सेवा में मजाक नहीं करता। मैं यहां आपकी सबसे अच्छी भूमिका प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आपसे वहां मिलने की उम्मीद है।